आपके आईज में डिफेक्ट होते हैं तो किसी ईएनटी के पास जाते हो, हड्डियों में डिफेक्ट होते हैं तो हड्डी वाले के पास जाते हो, सर्जरी करानी होती तो सर्जन के पास जाते हो, हिसाब किताब कराना होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो, किसी मुकदमे की सलाह लेनी होती है तो किसी लॉयर के पास जाते हो। लेकिन जब तुम्हें धर्म का मीमांसा करना होता है तो सड़कों पर खड़े होकर पान और चाय पी रहे लोगों से, जिनको धर्म की धौ से भी मतलब नहीं, उनके साथ चर्चा करके बड़े धार्मिक बन जाते हो। तब क्यों नहीं जाते हैं उन संतों के पास, सद्गुरुओं के पास, जिन्होंने अपना जीवन ही शास्त्र, संत, भगवान के पीछे गंवा दिया है और भारत और दुनिया की रक्षा के लिए जो इस पृथ्वी पर सदा विचरते रहते हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते? तब वहां जाना चाहिए, तब स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। तब तो खुद ही 2 दिन में एक भगवा पहन करके महात्मा बन जाते। भगवा ओढ़ा नहीं कि महात्मा बन गए। वो आधा लोग तो हमसे परेशान एयरपोर्ट पे इसलिए रहते हैं कि सब जाने के बाद पूछने की बाल इनका ओरिजिनल है कि नकली है। हम की तो देखते रहे महाराज, हम बताएंगे नहीं। हमसे पूछे हम ऐसे खाली मुस्कुरा जाते हैं। नहीं, मैं थोड़ा पूछ नहीं, ठीक है। और ऐसे लोगों को चलते चलते तो और मैं कह देता हूँ, हाँ ए प्रभुदयाल, वो इसको निकाल के रख देना, फिर दूसरा दे देना। बोले बोले एकदम नकली, हमारे बहुत खतरनाक बाबा है। तो कमाल तो तब हो गया जब यहां रह रहे कुछ लोग बाहर जाके ये कह दिए कि उनके बाल नकली। अब कमाल लोग हैं महाराज। अरे बाल ही नहीं, बाल, खाल, गाल, ये शरीर ही नकली है, एक दिन धू धू करके जल जाएगी। असली क्या है यहां? जो असली है उस पर कभी तो तुम्हारा ध्यान नहीं गया। कोई बाल के पीछे, कोई चाल के पीछे, कोई गाल के पीछे, कोई खाल के पीछे मर रहा है। अरे मरना ही है तो एक बार यशोदा के लाल के पीछे क्यों नहीं मर रहे हो? जिंदगी बन जाएगी। आओ मरो इनके पीछे, दो अपना जीवन इनके पीछे। महाराज, आज जब वेद की ऋचाएं, वेद तो सबसे उत्तम है, वेद की ऋचाओं को क्या जरूरत पड़ गई महारास में? क्योंकि वेद की ऋचाएं भी ने अति, ने औती, नेति नेति कहते हैं। उस ब्रह्म को जानने में मैं भी असमर्थ हूं। वेद भी जिस ब्रह्म को नहीं जान सकता, तो वेद की वो ऋचाएं आज गोपी बन करके उस पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण का रसास्वादन करने के लिए वृंदावन के बंसी वट के तट पर आकर के श्री कृष्ण के साथ रास रचा रही हैं कि जो नेति नेति था कम से कम आज पूर्ण कर दो मुझे आप। वेद की ऋचाएं भी अपूर्ण हैं कृष्ण के बिना। रामावतार में दंडकारण्य बन के वो ऋषि, और सब छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। सुखदेव जी ने कहा है, कामाद गोप्य भयाद कंसो। गोपियां काम के वशीभूत होकर कृष्ण के पास गईं। मैं भी तो यही कह रहा हूं, आपका सब्जेक्ट क्या है? काम है, डोंट माइंड। क्रोध है आपके भीतर, चिंता मत करना। लोभ है, चिंता मत करना। बस ईर्ष्या से थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ईर्ष्या जो थी सिंह का, उसको हनुमान जी ने मार डाला। सीता जी की खोज में एक को मारा हनुमान जी ने। सब मिले, सबको सुरसा के मुंह कान से निकल गए, लंकनी को एक मुक्का दिया, पर एक सिंह का जो थी, जो परछाई पकड़ के पक्षियों को गिराकर खाया करती थी, उसका वध कर दिया। गोस्वामी जी इंगित करते हैं कि ये कोई और नहीं, ये ईर्ष्या है, जो ऊंचाई पर उड़ रहे लोगों की परछाइयों को पकड़कर उसे गिराकर उनके जीवन में कलंक लगाना चाहते, उनके जीवन को कलंकित करना चाहते, ऐसे मनुष्य को हनुमान जी ने मार डाला पहले। क्योंकि आध्यात्म के क्षेत्र में ईर्ष्या अलाउड नहीं है। धर्म प्रोजित कई तो उत्तर परमो निर्मत्सरा नाम सदा, श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक।
प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। निर्मत्सर, मत्सरता नहीं, मत्तः सरती, मुझसे आगे जाएगा। मत्तः सरती इसका अर्थ है ईर्ष्या, मत्सरता। मत्सरता जब तक जीवन में है, तुम जितना पूजा कर लो, जितने पाठ कर लो, जितनी परिक्रमा कर लो, पर याद रख लो, अगर ये डाकिनी तुम्हारे भीतर में जिंदा है, ईर्ष्या, तो तुम सब कर लोगे, पर श्री कृष्ण के प्यारे नहीं बन पाओ। किशोरी के चरणों में तुम्हें आश्रय नहीं मिलेगा। इसलिए ईर्ष्या को सबसे पहले मिटाओ। मत्तः सरती, मुझसे आगे। संत ईर्ष्या नहीं रखते, सज्जन ईर्ष्या नहीं रखते। आप उनकी फटी धोती को पकड़ के चर्र से और फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लाला तुम्हें आनंद आ रहा हो, यहाँ तो बहुत बढ़िया, चल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं रावण मारने और कंस मारने। जब उसकी जरूरत होती है तो खुद आता है, उसका डिपार्टमेंट वो संभाले। ये डिपार्टमेंट किसी नारद का, ऋभु का, अंगिरा का नहीं है। इनके डिपार्टमेंट्स हैं लोगों के भीतर आत्म जागृति देना, भक्ति देना, प्रेम देना, श्री राम और कृष्ण के प्रति इनके जीवन में जागरण देना, हमारे अस्त व्यस्त जीवन को मस्त बनाना, स्वस्थ बनाना। यह कार्य है ऋषियों का। ऋषि युद्ध करने नहीं आए। विश्वामित्र जी को युद्ध जब लगा कि राक्षस नहीं जीने देंगे, तो गए जाकर राम जी को पकड़ के ले आए। चलिए कहां जाएंगे, तुम्हारा 12 साल उम्र हो रहा है, 12 साल हो चाहे 11 साल हो, वहां बहुत परेशानी हो रही, चलिए। विश्वामित्र जी ले गए और ताड़का, सुबाहु और मारीच का राम जी को ले गए, ठाकुर गए। संत कभी आपके पीछे नहीं लगेगा। और एक बात बताऊं, संत से ज्यादा पीछे कोई लगता भी नहीं। एक बार लग गया तो जन्म जन्म के दाग छोड़ा के राधा रानी के और कृष्ण के गोद में डाल के छोड़ेगा, मानेगा नहीं अगर पीछे पड़ गया। इसलिए ठाकुर से यही प्रार्थना करना। कबीर कहते हैं, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार। संसार नहीं, संसार का मिथ्यावाद, संसार जो अशाश्वत है उसके प्रति आसक्ति। संसार से दूर नहीं जाना। अरे जंगल में जाओगे, वहां नया संसार बना लो, संसार की कमी है। घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ, कहीं जाना नहीं। और वृंदावन भी बसने के लिए इतना परेशान मत रहा करो। वृंदावन की प्रतीक्षा दूर से किया करो। वृंदावन की प्रतीक्षा भी सबसे बड़ी साधना है ठाकुर के प्रति, लौल्यता है, लालसा उनके प्रति। पूरे वृंदावन में बनाए बनाए के टावर महाराज कछु नजर नहीं, और बन कहीं नजर नहीं आ रहा। वृंदावन